ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम वन पर्व के 8वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछले भाग में हमने जाना था कि अर्जुन इंद्र के पास जो उनके पिता हैं जाते हैं और उनसे 5 वर्ष तक अस्त्र शस्त्र विद्या को प्राप्त करते हैं और चित्रसेन के से गीत वाद्य और नृत्य की शिक्षा को भी अर्जुन प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि अर्जुन का कितना आदर्श चरित्र है और उर्वशी कैसे उनको मिलती है और क्या शाप देती है और किस तरह से मिलती है, क्यों जाती है, इन सब को हम जानेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, एक समय इंद्र ने अर्जुन के नेत्र उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और एकांत में उनसे ये बात कही। गंधर्वराज, तुम मेरी आज्ञा से अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को के पास जाओ। पुरुष श्रेष्ठ तुम्हें वहां भेजने का उद्देश्य ये है कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। इंद्र के ऐसा कहने पर तथास्तु कहकर उनसे आज्ञा ले गंधर्वराज चित्रसेन सुंदरी अप्सरा उर्वशी के पास गए। उससे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उर्वशी ने चित्रसेन को आया जान स्वागत पूर्वक उसका सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब वे सुख पूर्वक सुंदर आसन पर बैठी हुई उर्वशी से मुस्कुराकर बोले, सुंदरी, जो अपने स्वाभाविक सद्गुण, श्री शील स्वभाव, मनोहर रूप, उत्तम व्रत और इंद्रिय संयम के कारण देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात है, जो वर्चस्वी, तेजस्वी, क्षमाशील और ईर्ष्या रहित है, उन वीर वर अर्जुन को तुम अच्छी प्रकार जानते हो। उन्हें स्वर्ग में आने का फल अवश्य मिलना चाहिए। देवराज की आज्ञा अनुसार तुम आज अर्जुन की सेवा में उपस्थित होवो। कल्याणी, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे कुंती पुत्र अर्जुन तुम पर प्रसन्न हो। हमने देखा किस तरह चित्रसेन इंद्र के कहने पर उर्वशी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो स्वर्ग में अगर यहाँ पर आए हैं तो उन्हें आने का फल मिलना चाहिए, तुम अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो जाओ। चित्रसेन के ऐसा कहने पर और इस आदेश को अपने लिए बहुत बड़ा सम्मान समझकर अनिंद्य सुंदरी उर्वशी मुस्कुराकर चित्रसेन से यूं बोली, महेंद्र की आज्ञा से, तुम्हारे प्रेम पूर्ण अनुरोध से तथा अर्जुन के गुण समूह से मेरी उनके प्रति बड़ी प्रणीय शक्ति हो गई है। तुम जाओ, मैं इच्छा अनुसार यथा समय उनके स्थान पर जाऊंगी। तदंतर कृतकृत्य हुए गंधर्वराज चित्रसेन को विदा करके पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी ने अर्जुन से मिलने के लिए उत्सुक हो स्नान किया। संध्या समय चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर चांदनी छिटक गई तब स्थूल कटी प्रदेश वाली वह अप्सरा अपने भवन से निकलकर अर्जुन के निवास स्थान की ओर चली। वह अल्प सुरापान से, तुष्टि की कामना से, काम से तथा नाना प्रकार की विलास भंगिमाओं से युक्त होने के कारण अत्यंत दर्शनीय हो रही थी। मन और वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली पवित्र मुस्कान से शोभायमान वह अप्सरा क्षण भर में पांडुपुत्र अर्जुन के आवास में जा पहुंची। नरश्रेष्ठ जनमेजय महल के द्वार पर पहुंचकर वह ठहर गई। उस समय द्वारपालों ने अर्जुन को उसके आगमन की सूचना दी। तब सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी रात्रि में अर्जुन के अत्यंत मनोहर तथा उज्जवल
भवन में प्रविष्ट हुई। राजन अर्जुन संशक्त हृदय से उसके सामने के। उर्वशी को आई देख अर्जुन के नेत्र लज्जा से नत हो गए। उस समय उन्होंने उर्वशी के चरणों में प्रणाम करके उसका गुरुजनोचित सत्कार किया। अर्जुन ने कहा, देवी, श्रेष्ठ अप्सराओं में भी तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। वैशंपायन जी बोले। अर्जुन की ये बात सुनकर उर्वशी के होश हवास गुम हो गए। उस समय उसने गंधर्वराज चित्रसेन की कही हुई सारी बात कह सुनाई। हमने देखा कि किस तरह उर्वशी काम की भावना से अर्जुन के पास जाती है, लेकिन अर्जुन किस तरह उसको आगे मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं और उनको कैसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। तो उर्वशी ने कहा, कुरुनंदन पार्थ, देवराज इंद्र के इस मनोरम निवास स्थान में तुम्हारे शुभ आगमन के उपलक्ष्य में एक महान उत्सव का आयोजन किया गया था। स्वर्ग लोक के उस सबसे बड़े उत्सव में उस समय गंधर्वों द्वारा अनेक वीणाएं बजाई जा रही थी। दिव्य मनोरम संगीत छिड़ा हुआ था और सभी प्रमुख अप्सराएं नाच रही थी। विशाल नेत्र वाले इंद्र कुमार उस समय तुम मेरी ओर निर्निमेष नयनों से निहार रहे थे। किस तरह उर्वशी बता रही है कि जब वो महान उत्सव का आयोजन था तो तुम मेरी ओर निहार रहे थे नयनों से। तो अनहद शत्रुनाशक तदंतर चित्रसेन और तुम्हारे पिता देवराज इंद्र की आज्ञा शिरोधार्य करके मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के वश में हो गई हूँ। वीर, मेरे हृदय में भी चिरकाल से ये मनोरथ चला आ रहा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय स्वर्ग लोक में उर्वशी की ये बात सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जा से गड़ गए और हाथों से दोनों कान मूंद कर बोले। अर्जुन बोले, हे सौभाग्यशीले भामिनी, तुम जैसी बात कह रही हो उसे सुनना भी मेरे लिए बड़े दुख की बात है। वरन ने निश्चय ही मेरी दृष्टि में तुम गुरु पत्नियों के समान पूजनीय हो। किस तरह कितना ऊंचा पद दे रहे हैं अर्जुन और कह रहे हैं कि तुम मेरी दृष्टि में जो गुरु पत्नियां होती हैं उनके समान ही तुम पूजनीय हो। शुभे पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी, मैंने उस समय सभा में तुम्हारी ओर एक टक दृष्टि से देखा था। उसका एक विशेष कारण था, उसे बताता हूँ, सुनो। तुम अनंतमयी उर्वशी ही पुरुवंश की जननी हो। ऐसा जानकर मेरे नेत्र खिल उठे और इसी पूज्य भाव को लेकर ही मैंने तुम्हें वहां एक टक देखा था। अर्जुन अपना एक टक देखने का कारण बता रहे हैं कि तुम्हें मैं इस जो आनंद में उर्वशी को मैंने पूर्व वंश की जो जननी है उसको देखा कि जननी है यहाँ की पूर्व वंश की, तो उसको जानकर मेरे नेत्र खिल उठे थे, इसलिए मैं तुम्हें एक टक देख रहा था। हे अनधे, मेरी दृष्टि से कुंती, माद्री तथा शची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। किस तरह अपनी माँ के समान उर्वशी को दर्जा दे रहे हैं। तुम पुरुवंश की जननी होने के कारण आज भी मेरे लिए परम गौरवमयी हो। वरण्यिनी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में प्रणत हूँ। तुम लौट जाओ, मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और तुम्हें पुत्र के समान मेरी रक्षा करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय कुंती पुत्र अर्जुन के ऐसा कहने पर उर्वशी क्रोध से व्याकुल हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और भौहें टेढ़ी हो गई। उसने अर्जुन को शाप देते हुए कहा,
और उर्वशी बोली, अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने से मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आई और कामवान से घायल हो रही हूँ, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते। अतः तुम्हें स्त्रियों के बीच में सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे और तुम्हारा सारा आचार व व्यवहार हिजड़ों के ही सम्मान रहेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, फड़कते होठों से इस प्रकार शाप देकर उर्वशी लंबी सांसें खींचती हुई शीघ्र ही अपने घर को लौट गई। उधर शत्रुदमन पांडु कुमार अर्जुन बड़ी उतावली के साथ चित्रसेन के समीप गए और रात्रि में उर्वशी के साथ जो घटना जिस प्रकार घटित हुई वह सब उन्होंने उस समय चित्रसेन को ज्यों की त्यों कह सुनाई। साथ ही उसके शाप देने की बात भी बार बार दोहराई। चित्रसेन ने भी सारी घटना देवराज इंद्र को बताई। तब इंद्र ने अपने पुत्र को बुलाकर एकांत में कल्याण में वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मुस्कुराकर कहा, तात, तुम सत्पुरुषों के शिरोमणि हो। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में पुत्रवती है। महाबाहो, तुमने अपने धैर्य, इंद्र, संयम द्वारा ऋषियों को भी पराजित किया है। उर्वशी ने तुम्हें जो शाप दिया है वह तुम्हारे अभीष्ट अर्थ का साधक होगा। तुम्हें पृथ्वी पर 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना है। वीर, उर्वशी के दिए हुए शाप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे। इंद्र के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके शाप की चिंता छूट गई। आज इस अध्याय में हमने देखा कि किस तरह जो उर्वशी काम की भावना से अर्जुन के पास आती है और अर्जुन उसे गुरु पत्नी का सम्मान देते हैं, उसका प्रणाम करते हैं और उर्वशी इससे जब वो उन पर जो उसका असर पड़ता है तो उनको वो शाप देती है कि तुम्हें 1 वर्ष तक नपुंसक होकर रहना होगा और तुम्हारा आचार व व्यवहार हिजड़ों के समान ही रहेगा। जब इस बात को अर्जुन इंद्र को बताते हैं तो इंद्र कहते हैं कि ये शाप भी तुम्हारे लिए अज्ञातवास में काम आएगा और उस वक्त तुम अपने अज्ञातवास को पूरा कर लोगे। तो ये जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता होती है और जो उनको शाप की चिंता होती है वो छूट जाती है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।